हेलो, मैं आशीष राठौर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल रात को 10:30-11 बजे के आसपास कंगना जी और पायल मैम का मैंने वीडियो देखा और कंगना जी का मैंने ट्वीट देखा। मतलब मेरी आवाज़ भी भारी लग रही होगी आपको और आंखें भी। ऐसा मैं रात भर मैं सो नहीं पाया हूं। जब से वो मैंने न्यूज़ देखा तो मेरी नींद उड़ गई। जो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी हैं, उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उनके 4 दोस्त पे FIR किया है। पटना से जो पुलिस लोग हैं वो मुंबई पहुंची है रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने को। और आज रिया चक्रवर्ती एक पहली ऐसी विक्टिम है और पहली एक शख्स हैं जो इस केस में उनको सज़ा मिलने वाला है। उसके साथ बहुत सारे लोग, अभी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का नाम आना बाकी है, लेकिन पहला जो जीत है वो हम लोगों को सामने देखते हुए नज़र आ रहा है। दोस्तों, हम लोगों ने सोचा नहीं था या फिर कभी ऐसा हम लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि ये जो लड़ाई है इतनी दूर तक जाएगी और इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम भी आएगा। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट था, आप लोग इतना ज़्यादा आवाज़ आप लोगों ने उठाया जस्टिस के लिए पूरे विश्व से, जिस कारण से आज ये चीज़ दिखते हुए नज़र आ रहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलेगा। मैं रिया चक्रवर्ती के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले और उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, फ्रॉड। तो कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर आप इससे भी बड़ी वाली चीज़ इसके लिए आप यूज़ करते। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर है। हमारा ट्रेडिशन क्या है? भारतीय संस्कृति है। हम लोग नहीं चाहते कि स्त्री को, कितनी भी है तो वो एक सभ्यता है, स्त्री है हमारे देश की। और असभ्य कटु वचन तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनके लिए उससे भी असभ्य वर्ड अगर यूज़ किया जाए तो गलत नहीं होता। लेकिन हमारे माँ बाप ने और हमारी संस्कृति ने हमें ये कभी शिक्षा ही नहीं दी कि इससे भी ऊपर बढ़ सकूं। लेकिन इतना मैं जब वो सब चीज़ सोचता हूँ ना फ्रेंड, कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती ने सिर्फ यूज़ किया है सुशांत सिंह राजपूत का, और इसमें सिर्फ उसका हाथ नहीं है, उसके पूरे परिवार का, उसके भाई का, सब का हाथ है इसमें। इन्वॉल्वमेंट सब लोगों का है। और मैं आपको बता दूं, बंगाली जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, बंगाली लड़के हो या लड़कियां हो, थोड़ा सा मुझे माफ़ करना, क्योंकि उसके मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती ने पूरे बंगाली को बदनाम किया है। और बंगाल के बारे में ये कहा जाता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि बंगाल में अगर लड़के पैदा होते हैं तो खुशी नहीं होती, लड़कियाँ पैदा होती हैं तो खुश होते हैं लोग। लेकिन आज इसने ऐसा किया कि लड़कियों का नाम शर्मनाक से सब लोगों का मुंह जो है वो नीचे गिरा दिया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत जब डिप्रेशन में नहीं थे, उनको ज़बरदस्ती डिप्रेशन का फील करवाया गया कि तुम डिप्रेशन में हो। उनके पिताजी ने साफ साफ FIR में ये लिखा था कि मेरा बेटा मुझे कॉल करके बोलता था कि मुझे ऑर्गेनिक खेती करनी है। अपनी बहन को बोलता था कि रिया मुझे फंसा देगी, मुझे ये कर देगी, वो कर देगी। हमेशा बातें होती थी उसके पिताजी की। वो चुपचाप बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ना चाहता था। सुशांत सिंह राजपूत एक सिंपल ज़िंदगी जीना चाहता था, ऑर्गेनिक की खेती करना चाहता था। उसने अपने फ्रेंड को भी मना लिया था। अब ये क्या रिया चक्रवर्ती बोलती थी कि अगर तुम ये सब चीज़ करोगे तो मैं तुम्हारी जो डिप्रेशन की जो कागज़ जो भी है वो मैं मीडिया को दिखा दूंगी और तुमको पूरी तरह से एक्सपोज कर दूंगी, बदनाम कर दूंगी, और तुम पूरी तरह से, तुम्हारी कैरियर जो है वो स्पॉइल हो जाएगी। ये सारे डर से सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे थे। और मैं पूरा श्रेय और पूरा रीज़न जो देना चाहूँगा वो रिया चक्रवर्ती को देना चाहूँगा, क्योंकि 99% जो उसके साथ रहती थी वो रिया चक्रवर्ती ही रहती थी। उसके साथ ना उसकी बहन रहती थी, ना उसका परिवार रहता था। उसको उसके घर से दूर करवा दिया गया। ये बोला गया कि यहाँ पे भूत रहता है, ये रहता है। रिजॉर्ट में उसको ठहराया गया। जब उसके सारे पैसे, इतने दिन तक 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। उसकी फैमिली भी उस पैसे के लिए बहुत, उसकी फैमिली भी बहुत पैसे उड़ाई है। उसका भाई, कंपनी, पता नहीं क्या क्या खोला इन लोगों ने। पूरी ट्रांजैक्शन चेक हुई तो 15 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन उसके बैंक अकाउंट में देखा गया है। जब पता चलता है रिया चक्रवर्ती को कि इसका बैंक बैलेंस 0 होने वाला है, बहुत कम होने वाला है, तो इसने क्या किया, उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लैपटॉप, पता नहीं बहुत सारे ऐसे सामान उसके यहाँ से ले करके चली गई। और उसके साथ उसके मेडिकल रिपोर्ट की कागज़ भी लेकर के चली गई। और पता है आपको, वो ब्लैकमेल करती थी, उसको बार बार टॉर्चर कराया करती थी। मैं तुम्हें ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और ये भी रिया चक्रवर्ती बोलती थी कि तुम्हारी कोई भी मूवी हो उसमें तुम मुझे लीड करोगे, मेरे को लोगे तुम।
मतलब इस तरह से प्रेशर देना। रिया चक्रवर्ती जी, आप अपना पहले मुंह ना आईने में देख लेना कि आप कैसे लगते हो। आपकी औकात नहीं थी कि आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ लीड रोल कर पाते, आपकी उतनी हैसियत भी नहीं है। आप तो ऐसी लड़की हो कि किसी को पकड़ करके अपना खर्च निकालने के लिए बहुत नीचे हद लेवल पे गिर सकती हो। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिया चक्रवर्ती जैसे लोग जो होते हैं ना, लाखों, एक नहीं लाखों रोज आते हैं लोकल ट्रेन के डब्बे से, उतरते हैं मुंबई के धरती पे और लाखों लोग वापस भी जाते हैं और कितना गायब हो जाते हैं वो भी पता नहीं। तो ऐसे ऐसे नहीं अब शब्द यूज़ करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरा कल्चर जो है, मेरा संस्कृति जो है, गुस्सा तो बहुत है लेकिन मैं अब शब्द नहीं बोल सकता हूँ। और इतना आप जान जाओ कि बहुत जल्द मुंबई पुलिस के यहाँ जब पटना पुलिस पहुँची है, उसको अरेस्ट करेगी और उसको सज़ा होगी और उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, उन सब का नाम आएगा और सब लोगों को धीरे धीरे भेद खुलता हुआ नज़र आएगा और सब लोग अंदर जाएंगे। बस आप लोग वेट एंड वॉच। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, फिर एक नए सोच के साथ, नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। आपका जीवन सफल हो, मंगल हो। और इस केस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है जो मैं आपसे अपडेट करता रहूँगा। आज मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाया बिकॉज कि ये न्यूज़ सुन करके मेरी जो दिमाग है और मेरा नींद है सब कुछ उड़ गया है, तो इसके लिए माफ़ करना मुझे और अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना यार। चलो।